नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में अयोध्या की रुदौली नगरपालिका सीट से बसपा ने मोहम्मद शारिक को अपना कैंडिडेट घोषित किया। कैंडिडेट घोषित करने के लिए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल व गया से विधायक शंकर सिंह पहुंचे हुए थे और इससे पहले कैंडिडेट घोषित करने से पहले विश्वनाथ पाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के विचार सभी लोगों के सामने रखे। अयोध्या जनपद में रुदौली सीट एकमात्र एक ऐसी सीट है जिस पर हमेशा से सपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार जातीय समीकरण बिठाकर बसपा इस सीट पर खेल करने की तैयारी में है और सपा को तगड़ी टक्कर दे रही है। पार्टियां रही हैं, वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में और 1952 से लेकर के इस देश में जितनी भी राजनीतिक दल थे, वोट का अधिकार तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने सबको बराबर कर दे करके गए थे, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी सबको नहीं मिलती थी। इस चीज़ को महसूस किया माननीय कांशीराम साहब, मान्य बहन जी ने, कि अगर वोट का अधिकार सभी जाति सभी धर्म समाज के लोगों को मिला है तो इस वोट के अधिकार के बल पर सभी लोगों को लोकसभा विधानसभा जाने का मौका मिलना चाहिए ताकि अपने समाज की बात को रख सके। लेकिन इस देश में देखने को नहीं मिला। इस नाते माननीय साहब ने, मान्य बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई 1984 में और बीएसपी का गठन हुआ 1984 में और वोट पड़ना कब शुरू हुआ 1952 में। 1952 से लेकर के 1984 तक 32 साल बीत गया था। इन 32 सालों तक कोई भी पाल का बेटा, मौर्य का बेटा, प्रजापति का बेटा, नाई का बेटा, निषाद का बेटा, बिंद का बेटा, मल्लाह का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, लोहार का बेटा, न चुनाव लड़ा जाता था, न नेता बनने का मौका मिलता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो माननीय कांशीराम साहब का, मान्य बहन जी का एक नारा था कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी। आज उसी के तहत चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे SC/ST समाज हो और चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हो, हर समाज की राजनीतिक भागीदारी बराबर का देने का काम अगर कोई कर रही है तो वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत पड़ी। सर, भाजपा को किस नीति के तहत प्राप्त हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नीति रीति नहीं है। ये लोग आज तक जो भी चुनाव लड़े हैं, इनकी कोई नीति रीति नहीं रही है। ये कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते हैं, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पर लड़ते हैं। इनकी अलग अलग नीति होती है और बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक भाईचारा पैदा करने के नाम पर चुनाव लड़ती है, इस देश के विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। अभी आपने देखा है कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी ये दोनों एक मिले हुए हैं। कभी उन्होंने मामला उठा दिया रामचरितमानस का, कभी उन्होंने कुछ उठा दिया, इस पर आपस में बहस करते हैं। जबकि इस देश में बाबा साहब के संविधान के अनुसार इस भारत देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और धर्म एक आस्था और विश्वास का चीज है। जिस भी व्यक्ति का जिस धर्म में आस्था और विश्वास होगी उस धर्म को मानेगा। यहाँ पर किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में सभी धर्म के लिए बराबर की जगह है। हम नेताओं को उसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। हम नेताओं को अगर बात करनी चाहिए इस देश में भाईचारा कैसे पैदा होगा, इस देश का विकास कैसे होगा, इस देश के नौजवान रोजगार कैसे मिलेगा, इस देश के किसान को अच्छा मूल्य कैसे मिलेगा, इस देश के व्यापारियों को अच्छा रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे चिंतन करना चाहिए। लेकिन ये चिंतन समाजवादी बीजेपी के लोग नहीं करते हैं। वो अपने आप में भाईचारा को बिगाड़ करके किस तरीके से अपने भाषण वक्तव्य देते हैं उस तरह करते हैं। बहुजन समाज पार्टी भाईचारे के आधार पर देश के विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है, वो लड़ेगी। रुदौली सीट तो सपा का कब्जा है। सपा की सीट छीनकर बसपा किस प्रकार साइकिल पर हाथी भाई? देखिए, यहाँ पर विधानसभा में भी सपा का कब्जा था, लेकिन जिनके बल पर था आज वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं आपको। और इन्हीं के बल पर इस रुदौली विधानसभा में भी आने वाले समय में और इस विधानसभा दोनों नगर पंचायत जो है, नगर पालिका और नगर पंचायत पर निश्चित है जिनके बल पर कब्जा था वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। इनके बल पर फिर से बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय विश्वनाथ पाल जी हमारे बीच में आदरणीय बहन जी के निर्देश में आकर के हम लोगों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। इसके लिए हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी आदरणीय विमल जी, हमारे पार्टी के सम्मानित सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र आनंद जी, हम आप सभी साथियों का
हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सभी समस्त हमारे जो पत्रकार साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पे हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में हम लोगों का और आपका जो सामंजस्य है, उस सामंजस्य के चलते वक्त का शायद ही आप लोगों को पता चला हो कुछ विलम्ब के कारण। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी भी हैं और हम सीधे तौर पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि आज के प्रेस के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है और जो उत्तर प्रदेश की तमाम समस्याएं हैं और ख़ास तौर पर निकाय चुनाव को लेकर के जो दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों को बताते हुए और आपके सभी लोगों के प्रश्नों को लेने का काम करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोग